थंटर एक्स सेंटर चैप्टर 356। शुरुआत होती है एक बड़े ब्लास्ट के शोक से। हिसोका तुरंत समझ जाता है कि क्रोलो ने क्या किया था। तभी उसके पीछे एक और बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पपेट्स हवा में उड़ जाते हैं। अब हिसोका को पूरा सीन क्लियर हो जाता है। जब उसने पहले एक पपेट का सिर अलग किया था तब क्रोलो ने सिर्फ एक्टिंग की थी कि वो हर्ट हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो उस बॉडी को ट्रैक कर रहा था और उससे मैक्सिमम पावर बॉम्ब बना चुका था। फिर उसने एक बंदे पर मून का मार्क लगाया, उसे कंट्रोल किया और उस बॉडी पे सन मार्क को टच करवाया और बस बॉडी और उसका कट हेड दोनों एक साथ ब्लास्ट हो गए। ब्लास्ट के बाद हिसोका का जो गम सीलिंग पे लगा था वो गायब हो जाता है, लेकिन वो पैनिक नहीं करता। सीधा एक पपेट को गम से खींचता है एंड उसका सिर घुमा के तोड़ देता है और उस बॉडी को ही वेपन बना लेता है। साथ ही अपने लेफ्ट लेग से गम को 3 ऊपर स्टेडियम की तरफ शूट करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पपेट्स रुक ही नहीं रहे। वो फिर से ग्रुप बनाकर हिसोका का पीछा करते हैं। हिसोका उन्हें पुश करते हुए लगातार मूव करता रहता है क्योंकि उसे पता है रुकने का मतलब है खात्मा। दूसरी साइड पे क्रोलो अपना नेक्स्ट मूव चल देता है। वो पपेट्स को ऑर्डर देता है कि सेकंड फ्लोर पर जाओ एंड हिसोका के पास जाते ही एक्सप्लोड हो जाओ। एंड तभी मल्टीपल पपेट्स बालकनी से जंप करते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और एक मैसिव ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में हिसोका दूर जाके गिरता है और उसका राइट लोअर लेग उड़ जाता है। यहाँ पे सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। फिंगर्स ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, अब लेग भी गया। फिर भी हिसोका ट्राई करता है बंजी गम यूज करने का, लेकिन तभी क्रोलो एक और मूव करता है। वो एक स्पेक्टर को उठा के सीधा हिसोका की तरफ फेंकता है और ये एक बार नहीं, वो बार बार लोगों को हिसोका पर फेंकता रहता है। हिसोका की मूवमेंट यहाँ पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वो प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं कर पाता और फाइनली ग्राउंड पे गिर जाता है। यहाँ पे हमें सीन पूरा वन साइडेड लगने लगता है। हंड्रेड्स ऑफ पपेट उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हिसोका जैसे लास्ट अटेम्प्ट में अपने हाथ चेस्ट के पास लाता है और उसी मोमेंट पे एक हग एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पे पूरा सीन ब्लास्ट में कवर हो जाता है एंड यहाँ पे चैप्टर 356 एंड होता है। शुरुआत होती है चैप्टर 357 की। सीन शिफ्ट होता है और अब एक न्यूज रिपोर्टर हेवंस अरेना से कुछ ब्लॉक्स दूर खड़ी रिपोर्ट कर रही होती है। वो बोलती है कि अभी अभी एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है और टावर के ऊपर से धुआं सीधा आसमान में उठ रहा है। नीचे रोड पर लोग पैनिक में भाग रहे हैं और फायरमैन और पैरामेडिक्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा सीन लिटरली एक वॉर जोन जैसा लग रहा था। रिपोर्टर आगे बताती है कि उस वक्त एक फ्लोर मास्टर फाइट चल रही थी जिसमें सिर्फ सिलेक्टेड मेंबर्स ही ऑडियंस में थे और उसी बीच ये ब्लास्ट हो गया। और अब सस्पिशियन ये है कि इसके पीछे जो फाइटर्स लड़ रहे हैं उनमें से कोई रिस्पॉन्सिबल है। अब सीन वापस अरेना के अंदर आता है। बीच में एक बड़ा सा क्रेटर बन चुका है। पैरामेडिक्स इंजर्ड लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। रिपोर्टर फाइनल लाइन बोलती है, इस इंसिडेंट में काफी लोग मर चुके हैं और उनमें हिसोका भी इंक्लूड है और अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है एक्चुअल में हुआ क्या था। अब कैमरा फोकस करता है हिसोका की डेड बॉडी पर। वहाँ सालनार्क, कोरोतोपी और माची खड़े होते हैं। सालनार्क एक्सप्लेन करता है लगभग 200 पपेट्स हिसोका पर टूट पड़े थे। वो उसका सिर काटने की कोशिश कर रहे थे और जब तक बम वाले पपेट उस तक पहुंचे तब तक एक अजीब सा इफेक्ट बन गया। मतलब डायरेक्ट ब्लास्ट से पहले ही उसके ऊपर बॉडीज का प्रेशर आ गया था। फिर वो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन देता है, हिसोका की डेथ सिर्फ ब्लास्ट से नहीं हुई बल्कि उसके आसपास इतनी बॉडीज थी कि ऑक्सीजन की कमी से उसका दम घुट गया। फिर कोरोतोपी माची से पूछता है, तुम आ रही हो? और सालनार्क बोलता है, हमने कंफर्म कर लिया है, हिसोका मर चुका है। अब माची ये बोलता है, हिसोका ने मुझे पहले ही पैसे दे दिए थे, इसलिए जाने से पहले मैं उसके वाउंड्स ट्रीट करूंगी। कोरोतोपी को ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। वो याद दिलाता है, जब हिसोका क्रोलो से फाइट कर रहा था तब तुमने पैसे लेने से मना कर दिया था। और तब सालनार्क बोलता है, माची एक्चुअली दिल से काफी अच्छी है। यहाँ सीन एंड होता है एंड सबको ये लगता है कि हिसोका की स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई। बाकी 2 स्पाइडर्स वहाँ से चले जाते हैं और माची अकेली रह जाती है। वो आराम से हिसोका की आंखें बंद करती है। फिर उसके नेक के पास जो हैवी डैमेज हुआ है उसे देखकर बोलती है कि वो उसका फेस भी क्लीन कर देगी। साथ ही वो हिसोका को थैंक यू भी बोलती है क्रोलो को एक्सरसाइज करने में हेल्प करने के लिए। फिर वो अपने थ्रेड्स निकालती है ताकि हिसोका की बॉडी को स्ट्रेच कर सके। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पास और झुकती है सडनली सीन चेंज होता है और हिसोका की डेड बॉडी के अराउंड ओरा फैलने लगता है। माची एक सेकंड के लिए शॉक हो जाती है लेकिन तुरंत उसे समझ आ जाता है, पोस्टमार्टम नन मतलब मौत के बाद नन और भी पावरफुल हो जाती है। और तब इम्पॉसिबल चीज होती है, हिसोका का हार्ट धड़कने लगता है। उसके हाथ मूव करते हैं और माची को पकड़ लेते हैं और फिर वो सांस लेने लगता है। अब एक फ्लैशबैक आता है फाइट के लास्ट मोमेंट में जब हिसोका मोरो जमीन पर पड़ा होता है बिल्कुल हेल्पलेस और उसके आसपास हंड्रेड्स ऑफ पपेट होते हैं। तब वो सोचता है अगर मरना ही है तो एक लास्ट ट्राई क्यों न किया जाए और वो अपनी एबिलिटी बंजी गम को एक एड्रेस करता है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे मरने के बाद एक्टिवेट हो जाना, मेरे हार्ट और लंग्स को दोबारा चालू कर देना, मेरी बॉडी में स्प्रेड होकर मुझे रिवाइव कर देना। फिर वापस प्रेजेंट में आते हैं। ब्लास्ट के बाद हिसोका की आंखें सडनली खुल जाती है। वो जोर से ब्लड कफ करता है और बिना डिले के सीधा खड़ा हो जाता है। माची यहाँ पे शोक में होती है एंड उसे देख रही होती है। हिसोका कैजुअली बोलता है हेलो। फिर वो पूछता है, क्या मैं सच में मर गया था? माची कंफर्म करती है, हाँ तुम मर चुके थे। और तब हिसोका हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, लगता है मैंने क्रोलो से लड़के अपनी औकात से ज्यादा बड़ा स्टेप ले लिया। यही से स्टोरी रिवर्स गियर में नहीं बल्कि नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो जाती है। माची ये एक्सपेक्ट करती है कि हिसोका मोरो ने अपनी गलती से कुछ सीखा होगा और उसे नेक्स्ट टाइम सोच समझकर फाइट चूज करने के लिए बोलती है। वो उसे स्टिच करने का ऑफर भी देती है लेकिन हिसोका तुरंत मना कर देता है और बंजीगम का यूज करके अपनी नेक और फेस से बहते हुए खून को रोक लेता है। इसके बाद वो टेक्सचर सरप्राइज करता है और ब्लास्ट से उड़ा हुआ फ्लैश दोबारा क्रिएट कर देता है जिससे उसके फेस का सारा डैमेज हाइड हो जाता है और साथ ही वो अपने लेफ्ट हैंड और राइट लेग के लिए रबर का प्रोस्थेटिक भी बना लेता है। माची बोलती है अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। वो वहाँ से जाने लगती है।
है। तभी हिसोका बोलता है कि उसने अब अपनी फाइट चूज करना बंद कर दिया है। माची इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ती रहती है। तभी हिसोका उसके पीछे आ जाता है और बोलता है स्पाइडर्स के साथ नहीं, और तुरंत उसे पीछे से पकड़ लेता है और बंजिगम से उसे ऐसे बाइंड कर देता है कि वो हिल भी नहीं पाती। हिसोका शांत होकर ये बोलता है कि बाकी ट्रुप को बता देना, वो सबसे एक एक करके लड़ेगा जब तक सबको खत्म नहीं कर देता। अब गुस्से में माची उसे थ्रेटन करती है, उसके पास कोई चांस नहीं है और वो उसे मार देगी, लेकिन हिसोका इसे हाँ मान लेता है और आराम से वहाँ से निकल जाता है। माची पीछे से चिल्ला रही होती है और धमकी दे रही होती है। हिसोका मजाक में बोलता है कि वो खुद इसे निकल जाएगा और ये सुन के माची और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ क्रोलो लूसीफर एक बिजी रोड पर चलते हुए फोन पे बात कर रहा होता है। वो ककीन रॉयल फैमिली के बारे में डिस्कस करता है जो कॉन्टिनेंट की जर्नी में आम लोगों को भी साथ ले जा रही है, और वो प्लान बनाता है कि वो शिप पर मौजूद ट्रेजर को चुराएंगे। ये रिवील होता है कि वो सालनार्क से बात कर रहा था, जो बोलता है कि इस बहाने उन्हें एक अच्छा ट्रिप भी मिल जाएगा। क्रोलो से पूछता है क्या वो अपना फोन वापस चाहता है, लेकिन बताता है कि उसका एंटीना अब नहीं है। सालनार्क ये बोलता है कि उसे अब जरूरत भी नहीं, और क्रोलो कहता है कि शिप पर चढ़ते वक्त वो उसे वापस दे देगा। सालनार्क यहाँ पे खुश हो जाता है कि इतने टाइम बाद पूरी ट्रुप एक साथ होगी। फोन रखने के बाद सालनार्क सोचता है कि कुरोतोपी बाथरूम में इतनी देर से क्या कर रहा है, और सोचता है शायद वो वॉशरूम यूज कर रहा होगा। तभी उसका फोन रिंग करता है और उसी मोमेंट पे वो देखता है कि हिसोका बाथरूम से बाहर आ रहा है, उसके हाथ में कुछ है। सालनार्क यहाँ पे तुरंत फोन गिरा देता है और हिसोका की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी हिसोका कुरोतोपी को कटा हुआ सर उसकी तरफ फेंक देता है। सालनार्क रिफ्लेक्स में उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो अपने दोस्त को डेड फेस देखता है, हिसोका लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है और एक पावरफुल अटैक से उसे सीधा जमीन पर गिरा देता है। उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगता है जो उसकी शर्ट तक फैल चुका था। और नेक्स्ट सीन में सालनार्क की डेड बॉडी एक झोले से लटकी हुई दिखाई देती है, जिसके पास कुरोतोपी का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था और कुछ कौवे उन दोनों को नोच रहे थे। हिसोका एंड में कामली बोलता है अब 2 खत्म और अभी 10 बाकी है, और यहाँ पे चैप्टर 357 एंड होता है।